बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक और निशानी देखेंगे। एक ऐसी निशानी देखेंगे जो कि हमें नहीं दिखाई गई, जिसका सिर्फ़ एक इशारा दिया गया है। और ये निशानी शायद हमारे ही दौर के लोग देख सकते थे, और इसलिए कि हर दौर के लोगों का एक लेवल ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग होता है कि वो किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस चीज़ को समझ सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कि हर दौर के लोगों का एक एप्टीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस होता है कि वो किस चीज़ को मानते हैं, किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, पुराने दौर के लोग सिर्फ आंखों से देखी हुई चीज़ को मानते थे। जब उनको कोई निशानी दिखा दी जाती थी जिसको वो देख सकते थे, तो तब उसको वो मानते थे। जैसे कौम समूद को ऊँटनी दिखाई गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने सारे 9 मोज़ज़े उनको दिखाए गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी मोज़ज़ात थी, उनका दुनिया में आना मोज़ज़ा, दुनिया से जाना मोज़ज़ा, और उनके पास और कितने सारे मोज़ज़े थे। लेकिन अपने आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मोज़ज़ा अता फ़रमाया है, वो कुरान पाक है। और ये ऐसा मोज़ज़ा है कि उस दौर के लोग भी उसमें से निशानियाँ देख सकते थे। आज के लोग भी निशानियाँ देख सकते हैं, और क़यामत तक के वक़्त के लोग भी उसमें से निशानियाँ देख सकते हैं। और आज के दौर के लोग, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है, हमारा किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का तरीका भी डिफरेंट है। यानी हम सिर्फ आंखों से देखी हुई चीज़ को ही नहीं एक्सेप्ट करते, बल्कि हम चीज़ को रीजनिंग से, लॉजिक से भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके इफ़ेक्ट से भी हम चीज़ को देख सकते हैं, उसको भी मान लेते हैं। जैसे अगर दरख्त हिल रहे हों, तो उन दरख्तों के हिलने से हम हवा को देख रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि ये हवा है जो इनको दिखा रही है, इनको हिला रही है। और इसी तरह की निशानी की बात आज करनी है। बहुत जगहों पे फरमाया गया है, लेकिन सूरह फुरकान में एक आयत है, फरमाया गया अल्लज़ी खल्क़स समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फ़स्अल बिही ख़बीरा। इस आयत में फरमाया गया कि वही है जिसने पैदा किया है आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है, और फिर वो जा ठहरा अर्श पर। अर्रहमान है वो, और पूछ लो उसके बारे में उससे जिसको खबर हो। तो कौन सी चीज़ है इसमें कि किस चीज़ के बारे में पूछा जाए, कौन सा ऐसा राज है। दोबारा देखिए, फरमाया गया वो अल्लज़ी खल्क़स समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा, वो ज़ात जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है। तो क्या है इन दोनों के दरमियान? जब हम आसमान को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें ज़ाहरी आँख से तो हमें नज़र आता है सूरज है, चाँद है, और इसी तरीके से स्टार्स हैं। चले दूरबीन लगा लेंगे तो प्लैनेट्स नज़र आ जाएंगे। तो उनके दरमियान क्या है? उनके दरमियान तो हमें खाली जगह नज़र आती है, लेकिन खाली नहीं है वो खाली नहीं है। ये वक़्त के साथ साथ इंसान को पता चल रहा है कि वह मा बैनहुमा में बहुत कुछ है, एक पूरी दुनिया है। उनमें एक, यानी हम तो मैटर को जानते हैं ना, मैटर जो 3 स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट्स हैं मैटर की। ऊपर अगर आसमानों में देखेंगे तो उसमें एक 4th स्टेट ऑफ मैटर है, प्लाज्मा जिसे कहते हैं, जैसे इंटरस्टेलर मैटर कहते हैं। और वो एक मैटर की एक चौथी किस्म है जो कि सॉलिड या लिक्विड में नहीं आती। उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पॉजिटिव आयोन्स होते हैं। और उसी मैटर से, यानी उसी जो चीज़ होती है, जो वो प्लाज्मा जो होता है, उससे नए स्टार्स बन रहे होते हैं। वह मा बैनहुमा, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है। और बताऊं और क्या है? अच्छा, ये भी देख लीजिए कि ये जो हमें नज़र आने वाली चीज़ें हैं ना, ये जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये कायनात का सिर्फ 5% है। और इसके अलावा बहुत कुछ है जो अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। उसमें एक डार्क मैटर है, और वो डार्क मैटर ऐसी चीज़ है कि जिसको हम देख ही नहीं सकते। वो इसलिए नहीं देख सकते कि वो लाइट के साथ वो पार्टिकल्स इंटरेक्ट ही नहीं करते। बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन ईमान की बात और यकीन की बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया ना कि वमा बैनहुमा, और इन दोनों के दरमियान जो कुछ है वो भी रब ने बनाया है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चीज़ को भी मेंशन किया जो हमें नहीं नज़र आता, जिसको सिर्फ हम उसके इफ़ेक्ट से देख सकते हैं, उसकी रीजनिंग से समझ सकते हैं कि हाँ कुछ है, हम नहीं देख सकते लेकिन कुछ है। वह बैनहुमा, आसमानों और ज़मीन के और उसके जो उनके दरमियान है, उसको भी रब ने पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, ईमान लाना नसीब फरमाए, और कुरान पाक से जुड़ना नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।